हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ। आई वर्क फॉर इंडियन बैंक एंड कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों को परेशान करती है, जिसमें से एक नाम है पजल्स। इसका नाम ही है पजल क्योंकि ये परेशान करने के लिए ही बना है, राइट? सो देखो, मेजोरिटी अगर आप बिगिनर हो या फिर रिपीटर हो तो एक प्रॉब्लम आपको फेस करना को मिल रहा होगा कि कंसिस्टेंसी आपका स्कोर में नहीं रह पा रहा है पजल के कारण। कभी आप मॉक देते हो तो पजल बन जाता है एक बार में, और दूसरा मॉक देते हो तो नहीं बनता है। तो ये एक अच्छा हैबिट नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आप 10 मॉक भी दे रहे हो और 10 में 10 आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बन जा रहा है, तो ठीक है। अगर मान के चलो 10 में से तुम्हारा 8 सही बन रहा है और 2 नहीं सही बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता है ना कि ये वाला दिन तुम्हारा एग्जाम में क्लिक कर जाए और फिर तुम आउट हो जाओ एग्जाम से। तो मोटिव यही है पजल का, इस वीडियो को बनाने का, कि आपका 2 से 3 मिनट में सारे पजल्स बनने चाहिए, और जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत ही पॉसिबल है। और मान कर चलो, अगर इस पे तुम्हारा कमांड आ गया ना, तो रीजनिंग तुम्हारा इतना अच्छा जाएगा ना, हर पेपर, इवन दैट इज लाइक वट एवर प्री क्लर्क हो या पीओ हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, डोंट डूज, राइट, प्रैक्टिस सोर्स क्या है, क्या कंटेंट आपको फॉलो करना चाहिए, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट मतलब टिप बताऊंगा मैं, जो कि काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इससे कि कुछ डोंट्स क्या है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं, पहले उसको पहचानो। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल से कर रहे हो और नहीं हो रहा है चीज, और फिर भी आप फोकस नहीं कर रहे हो कि क्या आप गलतियां कर रहे हो, तो गलती आपकी है ना, आपका किस्मत का गलती है, ना कुछ और, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, डोंट्स में सबसे पहला ये है कि एरर वाइल रीडिंग। आपके साथ ये होता होगा कि आपको सब आता है, आप 2 साल 3 साल से कर रहे हो, या फिर आपने मास्टरी कर रखा है पजल्स में, बट फिर भी जब आप एग्जाम में मतलब टेस्ट में आप देते हो, ठीक है, रीड करते हो, तो कुछ आप पढ़ कुछ और रहे हो और जॉट डाउन कुछ और कर रहे हो। ये सबसे बड़ा पजल है फेलियर का। अगर आप प्री दे चुके हो तो आपने फोकस की, मतलब आपने नोटिस किया होगा कि ये 2 3 चीजें होती है हमारी लाइफ में। तो एक एग्जाम्पल मैं लाया हूँ, जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 8 लोग हैं, 8 डिफरेंट फ्लोर में है, और लोएस्ट 1 है और हाईएस्ट 8 है। अब देखो, गलतियां कहाँ होती है, सो देखो, इसमें लिखा हुआ है T3 लिव्स इमीडिएटली अबव T1। हमने अपना जो शीट है, ठीक है, उसमें लिख दिया T3 इमीडिएटली अबव T1। T7 लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर, ठीक है, कर रहे हैं। तो देखो, गलतियां कहाँ हो रही है ना, कि आप नोटिस करोगे कि गलतियां होती है यहाँ पे। T3 लिव्स इमीडिएटली अबव लिखा हुआ है, या तो आप लिख दोगे कि T3 अबव है, इमीडिएटली छोड़ दोगे आप नोट करने समय, या फिर ये कर दोगे कि T1 जो है वो है इमीडिएटली अबव T3। ये होता है, मतलब ये मतलब कॉन्साइंस हमारा ऐसा रीड करता है चीज़ों को कि ये गलतियां हो जाती है, और बहुत कॉमन है ये, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने नहीं आता है। तो ये एक मेजॉरिटी प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ फोकस, आप में फोकस की कमी है। और लैक ऑफ फोकस क्यों है? क्योंकि आपने कभी एक हैबिट ही नहीं बनाया है फोकस को। सॉरी टू से, बट यू हैवंट मेड, राइट। एंड एक डिसिप्लिन आपने बनाया ही नहीं है। तो डिसिप्लिन इसका भी होता है कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो एक टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए, हर इजी हो या टफ हो, तो आपको हैबिट बनाना पड़ेगा फोकस को, कि अगर आप पढ़ना शुरू किए हो किसी चीज को, तो आप सही से पढ़ रहे हो, वरना आप मतलब बनाओ ही मत उस चीज को, ठीक है। तो ये पहला चीज था। कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको मतलब मिराकुलसली आप देखोगे कि चीजें ठीक होना शुरू हो रही है। दूसरा ये है कि एक फिक्स टेक्निक नहीं है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए काफी सारे टेक्निक्स होते हैं। और आप क्या करते हो ना, कि आप क्वेश्चंस के हिसाब से उसे जज करते हो, डे के हिसाब से। जैसे आज मंडे आप पढ़ रहे हो, आपने ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखा, आप इस मेथड फॉलो कर रहे हो। आपने हो सकता है आप मेथड जॉट डाउन करके, सॉरी, इन्फॉर्मेशन जॉट डाउन करके और फिर बनाना शुरू किया। और दूसरा, आप सेम अगर 4 दिन बाद बना रहे हो ना, तो क्या करोगे आप कि नहीं, आप सोच रहे हो चलो डायरेक्टली बना लेता हूँ उसे। तो ये मतलब एक फिक्स टेक्निक नहीं होने के कारण आपका उस पर्टिकुलर पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में मार्क्स नहीं आते हैं। तो एक फिक्स्ड सोर्स रखो। अगर आप थ्रेड मेथड से कर रहे हो तो थ्रेड से ही करो, अगर आप कुछ और मेथड यूज कर रहे हो तो उससे करो, बस चेंज नहीं करो, रीशफल मत करो। प्रैक्टिस इतना कर लो ना कि चेंज करना ना पड़े। थर्ड ये है कि सबसे मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग नजरअंदाज करते हैं, और ये चीज मतलब कोई नहीं बताता है, पूरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्री में देख लो आप, कोई नहीं बताएगा इसमें कि ये सब प्रॉब्लम एक्चुअली होती है। और और आप मतलब ध्यान नहीं देते हो, आप नोटिस नहीं कर रहे हो, आप नजरअंदाज कर रहे हो, और चीजें हाथ से निकल जाती है। कभी आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा। देखो, थर्ड नंबर क्या है, कीप योर सॉल्यूशन शीट क्लीन, डेडिकेट गुड अमाउंट ऑफ एरिया टू
फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, कि आपके पास अगर शीट है तो आप अगर जॉट डाउन कर रहे हो चीज़ों के, आप कुछ क्वेश्चन बना रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया क्लीन रहना चाहिए, कुछ लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि जब आप जॉट डाउन करके टेक्निक मतलब इन्फॉर्मेशन को आप जब बनाने जाते हो पजल को, तो उस समय आपको कुछ और नहीं दिखना चाहिए। और कुछ भी अगर आप लिख रहे हो, किसी किसी का हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होता है तो दैट इज ओके। किसी किसी का, जैसे मेरा भी, ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं था शुरू से, मतलब अच्छा हो सकता था बट मैंने कभी मतलब मैं लिखता ही नहीं था। बैंक में भी अभी मैं काम करता हूँ ना, तो मैं मतलब कुछ भी लिख देता हूँ बहुत स्पीड, मतलब एज ए डॉक्टर केमिस्ट जैसा लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो गलत हैबिट है। आप कुछ भी अगर लिख रहे हो तो एकदम क्लीन लिखो। डी ऊपर है ई के, एकदम क्लीन क्लीन शीट, एकदम क्लीन आपको होना चाहिए। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें ना जो लोग नजरअंदाज करते हैं, ये सब करके तुम देखो और तुम देखोगे कि मार्क्स ड्रास्टिकली तुम्हारे इंक्रीज होंगे। फोर्थ ये है कि मॉक सोर्स पे डिपेंड ज्यादा मत हो, क्योंकि आप जो मॉक में दे रहे हो ना, बिना सर पर का क्वेश्चन रहता है, पहली बात उसमें आपको बस डराएगा, ना कोई उसका लॉजिक रहेगा। हो सकता है ना कि क्या रहता है कि 2 पॉइंट ऊपर लिख दिया, फिर कुछ और लिख दिया, फिर इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट से रिलेटेड लास्ट लाइन में लिख दिया। तो उससे क्या होता है ना कि बनता नहीं है हमारे से एक बार में, कंफ्यूज होते रहते हैं लोग। बट ऐसा एग्जाम में नहीं आता है, बिलीव मी, ऐसा नहीं आता है एग्जाम में। एग्जाम में बहुत कनेक्टिंग टाइप ऑफ पजल्स आपको मिलेंगे। प्री का बात कर रहा हूँ मैं, मेंस पे भी आऊंगा। प्री का बात कर रहा हूँ, कनेक्टिंग टाइप ऑफ पजल मिलेंगे और वो डुएबल रहते हैं। वहां बस आपका फोकस, पेशेंस और आपका एक्यूरेसी काम करता है। और कुछ लोग बना पाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते। इवन द इजिएस्ट क्वेश्चन लोग गलती करके आ जाते हैं। क्यों? लैक ऑफ फोकस। क्योंकि आप जब मॉक दे रहे हो ना, तो इररिलेवेंट लेवल प्रैक्टिस कर रहे हो, बड़ा बड़ा हाई हाई लेवल प्रैक्टिस कर रहे हो। आप 10-10 लाइन का पजल्स बना रहे हो, उसमें आपको 10 मिनट 15 मिनट लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि चलो ठीक है फाइनली बन गया, बट ये सब रिलेवेंट आते ही नहीं है पेपर में। ठीक है, तो एक रिलेवेंट प्रैक्टिस करो, शॉर्ट होने चाहिए क्वेश्चंस, ट्रिकी होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि लेंदी हो रहा है पेपर, एक लाइन यहाँ दे दिया, फिर उससे कनेक्टिंग लास्ट में दे दिया, आप फिर ये सब कर रहे हो, फिर कनेक्शन ढूंढ रहे हो, 4 मिनट 5 मिनट वहां लग रहा है, ऐसे नहीं आते हैं पेपर में। ठीक है। फिफ्थ ये है कि वही मैंने फिफ्थ बताया कि ठीक है, शॉर्ट होने चाहिए और ट्रिकी होने चाहिए, दैट इज ओके। अब सिक्स्थ ये है कि सिक्स में भी मैंने बता दिया, ठीक है, लेंदी क्वेश्चंस बहुत जो होते हैं ना, मेंस लेवल के बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस जो 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं, भाई मत बनाओ। बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अपने पूरे मतलब आई क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, तो मैंने उस पूरे मतलब प्रिपरेशन जर्नी में कभी भी ऐसा कोई पजल नहीं बनाया जिसमें 15 से 20 मिनट से ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इनफैक्ट 10 मिनट वाले भी पजल मैंने नहीं बनाया। बिना मतलब मेंस भी आप दे रहे हो ना, तो मेंस में जरूरी नहीं है कि बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट आता है, ऐसा नहीं। पीओ के अगर मेंस दे रहे हो, तो मैंने पीओ में कभी भी पजल नहीं बनाया, पीओ में, पीओ मेंस के पेपर में, ठीक है, मैंने मिसलेनियस से ही काम चलाया। तो भाई गलत डायरेक्शन में मेहनत नहीं करो, टाइम वेस्ट करोगे बस तुम। डूज क्या होने चाहिए? सबसे पहला, 1 मिनट। सबसे पहला ये है कि जब भी आपको पेपर मिला, कोई भी क्वेश्चन, इनफैक्ट इट इज पजल, डीआई, व्हाटएवर, इंग्लिश, मैथ्स, सबसे पहले मैं ये चीज बोलता हूँ कि फर्स्ट काम योरसेल्फ, रश नहीं करना है। इट इज ओके टू बी स्लो। अब आप बोल रहे हो कि स्लो कैसे, इतना एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए होता है। भाई अगर स्लो रहोगे ना, तो एक गो में पेपर बनेगा। कोई भी जैसे पजल से या कोई भी क्वेश्चन है, तो अगर स्लो करोगे ना, तो एक गो में बनेगा। यहाँ से धीरे 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 कर रहे हो, गड़बड़ होने के चांसेस कम रहती है। अगर तेज करोगे तुम, ठीक है, तुम 10 सेकंड बचा लिए, तेज कर रहे हो, यहाँ कुछ फंस गए, तो वापस से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से नीचे आना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा-सा स्लो हो जाओ, प्रैक्टिस करो स्लो होके मास्टर होने का। जब तुम स्लो होके मास्टर बन जाओगे ना, उसके बाद फिर तुम्हारा, देखो क्या होता है ना कि स्पीड बढ़ाने का कभी ज़रूरत पड़ता ही नहीं है हमें, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती है। ये चीज़ लोग ध्यान नहीं करते। लोगों को लगता है ना कि स्पीड का प्रैक्टिस करते हैं, नहीं, आप एक्यूरेसी का प्रैक्टिस करो। जब आप मास्टर हो जाओगे ना उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो स्पीड पे फोकस करो ही मत, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट थिंग। दूसरा ये कि स्लो रहो, एक गो में पेपर बनना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है, वन गो का मतलब है कि आपको दोबारा कहीं ऊपर जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ये कब होगा? जब आप स्लो रहोगे तब। तीसरा कि स्कोर पे फोकस अभी नहीं करना है। अभी देखो अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम बचा हुआ है, आपके अगस्त से शुरू होंगे प्री, काफी अच्छा टाइम है। अगर आप रिपीटर्स भी हो, बिगिनर्स भी हो, जो भी गलतियां हुई लास्ट ईयर भूल जाओ उसे, अभी अच्छा टाइम है, ठीक है। तो स्कोर पे फोकस मत करो 2-3 महीना, एकदम रिलेवेंट कंटेंट फोकस करो। मेरे चैनल से जोड़ो, मैं ऐसा ऐसा कंटेंट बताऊंगा ना कि तुम कर ही नहीं रहे होंगे। अगर आप प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप टारगेट बैच मेरा जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आप 1 महीना ज्वाइन करोगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या आप नहीं पढ़ रहे थे, क्या पढ़ना होता है, राइट। ये हो गया। अभी वेरी जेंटल टू अ क्वेश्चन। जेंटल होने का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसे ऊपर से पहले हल्का सा मतलब स्किम कर लो। अग्रेसिव मोड में नहीं बनाना है, बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे मूव हो जाना है। पांचवा मैंने बताया, कीप योर शीट नीट एंड क्लीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाह कर भी, पता है क्या होता है, आप अभी देख रहे हो, आप सोच के चलोगे कि नहीं, मैंने मतलब नेक्स्ट बार जब भी दूंगा मैं
मॉक तो उसमें शीट नीट एंड क्लीन रखूंगा। आप एक दो बार कर लोगे, बट वो ऑटोमेटिक आपका मतलब नेचर बना हुआ है कि आप फिर से तीसरा दिन जाओगे और फिर आप मेस करना शुरू करोगे अपने पेपर शीट में। तो फिर इसको आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने वो बोला ना, प्रैक्टिस डिसिप्लिन, ठीक है, धीरे धीरे वो बिल्ड हो जाएगा। सिक्स्थ, जॉटिंग, जब आप इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हो तो वेरी वेरी केयरफुली फुल अटेंशन रखो, ठीक है, री वेरीफाई करो करंट लाइन को। जैसे अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप लिख रहे हो कि T3 लिव्स इमीडिएटली अबव T1, आपने लिख दिया T3 जो है वो T1 के इमीडिएटली अबव रहता है, ठीक है, अगर ये साइन है आपका, तो आप आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से एक बार स्किम करके, और मतलब स्किम नहीं, सॉरी, इसके एक बार फिर से री वेरीफाई कर लो आप, ठीक है, आपने सही लिखा कि नहीं, और फिर आगे बढ़ो। शुरू शुरू करो, बाकी वो हैबिट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम बताते हैं कि प्रैक्टिस सोर्सेज, राइट कंटेंट क्या होनी चाहिए। अभी तक आप जो भी कर रहे हो ना, उसे बंद करो। देखो, अभी आप कर रहे होंगे, हो सकता है बिगिनर होंगे तो ठीक हो, बट अगर आप रिपीटर हो तो आप देख रहे होंगे कि 1-2 साल से आप कर रहे हो ना, काम नहीं कर रहा है वो चीज़। आप उसे बंद करो और जो मैं भी बता रहा हूँ, उसे करना शुरू करो। देखो, पहला, कि अभी आप अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है, डेली प्रैक्टिस करो कि डेली आपको एक प्री का क्लास करना है और सेल्फ प्रैक्टिस करना है। अब आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीथिंग, एनी टीचर, बट एक्चुअली जो मुझे हेल्प किया, काफी लोगों को हेल्प किया, मैं वो बता रहा हूँ, आप करके देखो उसे। पुनीत सर के 10 PM पजल्स वाले मतलब हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, उन्होंने इतने क्लासेस ही ले लिए है कि आप कोई भी लाइव करने का जरूरत नहीं है, आप पहले पिछले साल के भी कर सकते हो। 10 PM पजल के उनके क्लासेस आते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो अभी मत करो इसे, 1-2 महीना प्रैक्टिस, 1 महीना प्रैक्टिस करो, फिर ये करना, क्योंकि बहुत पेपर इनके क्वेश्चंस बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं। अगर आप ये कर लिए ना, तो कोई भी फिर आपका पेपर रोक नहीं सकता है। तो पुनीत सर के 10 PM पजल है, इसे अपना एक रूटीन में डाल लो कि आपको डेली करना है। अगर आप सप्ताह में 7 में से 6 दिन पढ़ रहे हो, तो डेली का डेली करना है आपको, रात को सुबह जब भी करना है, आप कर सकते हो। एक क्लास एटलीस्ट करो, ठीक है। उनके 8 से या 9 पजल आते हैं, अभी इन्होंने 12 PM के नाम से शुरू किया है, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग ये, फिर सेल्फ प्रैक्टिस कहाँ से करना है। देखो, कभी भी प्रैक्टिस करोगे, कोई ऐसा नहीं कि कोई पीडीएफ उठा लिया ऑफलाइन पेपर में या बुक में और फिर सॉल्व कर रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट है। हमेशा प्रैक्टिस करो कि टाइमर मोड में आपको मिलने चाहिए। आपको परचेज करना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो लगता है, ठीक है, उतना करना पड़ेगा भाई। अगर देखोगे तो भाई 50,000 तुम एज अ क्लर्क करोगे फर्स्ट मंथ, और पीओ हो तो भाई 80-90 हज़ार तो ऐसे ही आएंगे। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मांगता है ये सब चीज़, राइट। तो कुछ परचेज कर लो, मैं बता दूंगा कहाँ से परचेज करना है। आप स्मार्ट कीड़ा भी कर सकते हो, गाइडली भी कर सकते हो, मुझे गाइडली बहुत रिलेवेंट लगता था। गाइडली का मॉक टेस्ट नहीं, पीडीएफ बंडल कोर्स आता है, तो टाइमर मोड में आपको करना है ऑनलाइन क्विज। आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हो। देखो, कोई प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बिलीव मी, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मुझे पैसे दिए नहीं गया है। जस्ट जो मतलब जिस चीज ने मुझे हेल्प किया, मैं बस वो बता रहा हूँ। तो ये आप कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है, साल भर का या 6 महीना का खरीद, आप 2-3 महीना खरीद के देखो, अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो। गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स के नाम से आता है, और ये आप कोड लगा सकते हो, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लगा लेना इसे। और दूसरा कि आप सेक्शनल मॉक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो पजल के, ठीक है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कि अभी काफ़ी टाइम है, तो अगर आप प्री का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर आप बिगिनर भी हो और रिपीटर भी हो, तो सिर्फ मॉक्स मत बनाओ। अभी मॉक्स लगाने का सही टाइम नहीं है। आप मॉक्स ना मतलब वीक में 2 लगा सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट ज़्यादा मॉक्स मत लगाओ, क्योंकि ये ना आपको एक ज़ोन में कन्फाइन कर देता है कि यहीं आपको बस पढ़ना है। और एक्चुअली जो पढ़ना होता है ना, जैसे मैंने बताया ना, ये गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें प्रैक्टिस करने की। आप अभी क्या करो ना, टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ों को पढ़ो। जैसे पज़ल तो कर ही रहे हो, तो अभी हर एक टॉपिक को उठाओ और उसके क्विज़ेज़ लगाओ। मॉक्स के पीछे भी मत भागो, ठीक है। बस यही है। आप करके देखो, छोटी-छोटी बातें बताई मैंने, जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है, ना ही कोई यूट्यूब में बताता है। ये सब छोटे-छोटे चीज़ों का फ़ोकस करो और आप देखोगे कि चीज़ें इंक्रीज़ होना, एनहांस होना शुरू होंगी। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है कि इंग्लिश के लिए जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा-सा स्ट्रैटेजी, कि वो रियली हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया, कुछ भी बना के चला गया, नहीं, ऐसा नहीं। इंग्लिश के लिए बताऊँगा, फिर कुछ डीआई के लिए बताऊँगा, और बहुत सारे मतलब रिलेवेंट कंटेंट बताऊँगा। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छा लगा वीडियो तो। थैंक यू सो मच।